वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर चौथे के अंदर। साथियों, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? ऑन डिवाइडिंग p of x by a polynomials g of x, the quotient and remainder were this and this, respectively find g of x। साथियों, ये प्रश्न आपसे ये बोल रहा है कि ये कोई भी एक बहुपद है जिसको आप p of x मान सकते हो। इसमें एक दूसरे बहुपद इसका g of x का जब भाग दिया जाता है तब आपका जो क्वोशिएंट मतलब भागफल है वो तो q of x और जो शेषफल है r of x क्रम से x माइनस 2 व माइनस 2x प्लस 4 आते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? g of x फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब क्या है साथियों, आपको समझाने के लिए मैं एक बार इधर बना दूं। ये p of x है, इसमें आपने भाग दिया g of x का, तो जो भागफल है वो q of x आया और शेषफल क्या है? r of x। इन चारों में से ये तीन चीजें आपको दी हुई है और इन तीनों की हेल्प से आपको g of x लेके आना है साथियों। तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है हल के अंदर ये दे दिया p of x। p of x क्या है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2। और क्या दिया हुआ है साथियों? g of x आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। q of x आपको क्या दे दिया? भागफल आपको दिया हुआ है ये वाला x माइनस 2। और शेषफल क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? शेषफल, अब इसको मैं साफ कर दूं, आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया था पहले इधर। तो r of x शेषफल आपको दिया हुआ है माइनस 2x और प्लस के 4। आप लोग एक चीज जानते हो क्या? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से या विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम आपको ये चीज कहता था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वही जो आपने 4th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ी है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कौन है? p of x, भाजक कौन है? g of x, इंटू भागफल कौन है? क्वोशिएंट ऑफ x और शेषफल कौन है? r of x। ये इस फॉर्मूले के अंदर आपको लाके वो सारी की सारी चीजें रखनी है, तो रख दीजिए। अतः p of x क्या है आपके पास प्यारे विद्यार्थियों? मैं इस स्टेप को लिखूंगा पहले और इस स्टेप को लिखूंगा बाद में, उससे आपको कोई भी मतलब एतराज नहीं होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। ये जो p of x है इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं। p of x क्या है आपके पास? x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, g of x आपको मालूम है नहीं, कोई बात नहीं है, इंटू q of x आपको मालूम है कितना है साथियों? x माइनस का 2 और फिर प्लस ये प्लस, और यहां पर क्या है आपके पास? r of x। r of x की वैल्यू है माइनस 2x प्लस 4। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, g of x का तो g of x और ये है आपके इसके गुणा के अंदर x माइनस 2 बार प्लस है, तो इसके जो चिन्ह है वो एज इट इज रह जाएंगे प्यारे साथियों। और ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। देखो, बिना मालूम इनटू मालूम प्लस मालूम इक्वल्स टू मालूम देन मालूम, मतलब ये मालूम ये मालूम ये मालूम, तो ये ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। और कैसे मालूम हो जाएगा? तो मालूम करने का तरीका देखो साथियों, सबसे पहले आप करोगे पक्षांतरण करने पर, बाई ट्रांसमिशन, पक्षांतरण करने पर। जैसे ही आप पक्षांतरण करोगे तो g of x को तो इधर रख लो राजी खुशी, और बाकी को देखो क्या क्या। बाकी को पहले तो देखो, ये माइनस का 2x उधर जाएगा, ये तो हो गया x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। साथियों ध्यान से देखना, मैं एक स्टेप एडवांस करने की कोशिश कर रहा हूं, चलो नहीं करूंगा, ठीक है? आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसको अगले स्टेप में कर लेंगे। पहले क्या किया? g of x इंटू x माइनस 2 एज इट इज, ये माइनस का 2x उधर चला गया प्यारे विद्यार्थियों, प्लस का 2x हो गया, और ये प्लस का 4 उधर चला गया, किसका हो गया? माइनस का 4। अब देखो साथियों, g of x को आप यहां पड़ा रहने दो, पहले इसको हल कर लेते हैं। x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर, ये प्लस x ये प्लस का 2x जुड़ के हो जाएगा साथियों प्लस के 3x, ये प्लस का 2 ये माइनस के 4, तो पीछे रह जाएगा माइनस का 2
और जो ये x माइनस 2 इस g ऑफ x के गुणा में है वो आ जाएगा इधर भाग। आपकी आधी हताई हो गई साथियों, इसमें इसका भाग देते ही आपके g ऑफ x आ जाएगा कि सर भाग देके दिखाइए। बिल्कुल आपकी इच्छा हरी इच्छा, आपकी इच्छा प्रबल इच्छा। देखो कैसे क्या करेंगे, अतः x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में किसका, x माइनस 2 का क्या देने पर साथियों, भाग देने पर। तो जैसे ही आप भाग देंगे, ये बना दिया मैंने भाग का निशान, और यहां हो गया आपके पास x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, भाग दे रहा हूं x माइनस 2 का। अब यहां वो चरण वर्ण नहीं लिखूंगा, मैंने बहुत सारे स्टेपों में चरण लिख दिए, बस आपको समझाने के लिए इधर बना जरूर दूंगा, मैं बता जरूर दूंगा। तो x की पावर यहां मैक्सिमम कितनी है 3, तो लिखो x क्यूब। यहां x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो 3 घात में से 1 घात चली गई, पीछे घात बची है 2। तो ऐसा करो साथियों, यहां लिख दो x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को जब आप x से गुणा करोगे तब वो हो जाएगा वापस x क्यूब प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया 2x स्क्वायर। क्या करने पर प्यारे साथियों, घटाने पर। तो जैसे ही घटाओगे प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, ये कट गया। यहां माइनस के 3x स्क्वायर है साथियों, और यहां है प्लस का 2x स्क्वायर, तो पीछे कितना बचेगा, माइनस का x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3 2 से 1 ज्यादा है, और उसके आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। प्लस का 3x एज इट इज आ जाएगा, और माइनस का 2 भी एज इट इज आ जाएगा। अगले स्टेप में देखो, सेकंड चरण में क्या होगा, यहां मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो और पूरा पद क्या है माइनस एक्स क्यूब, और यहां मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो x माइनस का तो माइनस एक्स स्क्वायर में से 1x चला गया, या x की घात 2 में 1x का भाग दे दिया, पीछे बची आपके x की घात 1। तो अब क्या करेंगे, माइनस x को रखेंगे आप यहां, तो ये हो गया माइनस x। अब इस माइनस एक्स को इससे गुणा करवाना है, माइनस प्लस माइनस, और x को जब भी x से गुणा करवाओगे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और x को 2 से गुणा करोगे तब 2x आ जाएगा। क्या करने पर साथियों, घटाने पर। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज। ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। 3x में से जब जब प्यारे साथियों 2x गया है, पीछे x बचा है, और -2 का -2। तीसरा और आखिरी चरण, यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है 1, यहाँ पर भी x की अधिकतम घात 1, x से x कट गया कितनी बार, 1 बार, तो भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ लिख दो आप +1, और उस +1 को इससे गुणा करवा दो, तो 1 को करवाया x से गुणा x, 1 को गुणा करवाया -2 से, तो क्या आया -2। क्या करने पर, घटाने पर। ये हो गया प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो क्या बना साथियों, अतः g ऑफ x बराबर किसमें, इसमें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में भाग दिए थे x माइनस 2 का, तो भागफल क्या आया है, भागफल आया है आपके x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हमने g ऑफ x आपके फाइंड आउट कर लिया। कैसा लगा, देखो मजा आया कि नहीं आया। अब एक आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, वो आज कर लेते हैं, और आज इस एक्सरसाइज का राजी खुशी समापन कर देते हैं। चलिए साथियों, चलिए प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज दूसरी पॉलिनोमियल्स के आखिरी सेशन की आखिरी कड़ी में आखिरी प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, और इस वे में साथियों ये जो आखिरी प्रश्न है वो आपसे बोल रहा है, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x एंड r ऑफ x विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब आपको ऐसे 4 बहुपदों p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x और r ऑफ x के उदाहरण देने हैं जो यहां लिखित प्रतिबंधों को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। और इसमें अद्वितीय हल हो सकते हैं साथियों, मतलब आप जितने चाहे उतने उदाहरण दे सकते हो। ऐसा नहीं मैं कोई दूसरा उदाहरण देके कंडीशन सेटिस्फाई करवाऊं और आप अपनी बुक्स की, एनसीईआरटी बुक्स की उत्तरमाला खोल के बैठ जाएं कि गुरुजी को आ ही नहीं रहा है, लारला उत्तर तो आया ही को नहीं। तो कोई जरूरी को नहीं लारला उत्तर आवे, अपन बहुत सारा एग्जाम्पल दे सका। और वैसे
वाली नौबत को न्यावे की लारला उत्तर कौन मिले। तीन मु 2 या 3 रमय में वैसे कोशिश करूं उत्तर मिला दे, लेकिन मेरी जो कोशिश ये रहेगी कि आपको आसान से आसान उदाहरण देकर के और इन कंडीशनों को संतुष्ट करवाया जाए। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, आपको ऐसा बोल रहा है कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स, डिग्री का मतलब होता है घात साथियों, मतलब P ऑफ एक्स की और Q ऑफ एक्स की, इन दोनों की घात कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। मतलब क्या, आप लोग एक चीज जानते हो कि P ऑफ एक्स होता है भाज्य, G ऑफ एक्स होता है भाजक, Q ऑफ एक्स होता है भागफल और R ऑफ एक्स होता है शेषफल। मतलब किस किस की, भाज्य की और भागफल की, इन दोनों की घात बराबर आनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा उदाहरण लिया जाए, तो ऐसे उदाहरण की जब हम बात करें साथियों, तो कहने का मतलब है उदाहरण में ले रहा हूं आपके P ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखो कोई भी उदाहरण मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम वही उदाहरण माने जो आपके पीछे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस कड़ी के अंदर देखो, जैसे P ऑफ एक्स मैंने मान लिया 2x² माइनस का, या मतलब 2x² माइनस 7x और प्लस 14 ले लेते हैं, चलो 2x² माइनस 7x प्लस 14, ठीक है। या ऐसा करो 2x² माइनस 2x प्लस 14 ले लो, ताकि 2 का भाग आसानी से इसमें दिया जा सके। और g ऑफ एक्स है वो आप मान लो 2, क्लियर है। अब मैं g ऑफ एक्स का p ऑफ एक्स में दूंगा भाग, तो भाग देने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां मैंने लिखा p ऑफ एक्स और इसके भाग में लिख दिया g ऑफ एक्स। भाग दे रहा हूं तो ऊपर वाले इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, ये आ गया x² और यहां पर x बचेगा और 14 में से 2 बार चला जाएगा तो पीछे 7 बच जाएगा। और हर में क्या बच गया साथियों, 2, तो 2 से 2 कट गया। और भागफल क्या आया आपके पास, ये q ऑफ एक्स, और यहां शेषफल क्या है 0। तो देखो p ऑफ एक्स की घात भी कितनी है साथियों, यहां देखो q ऑफ एक्स क्या आया है, q ऑफ एक्स है आपके पास x² माइनस x प्लस 7 की घात भी कितनी है, 2 है। और इसकी घात भी कितनी है साथियों, 2 है। तो इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ p ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है, आपके डिग्री ऑफ Q ऑफ एक्स के। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण ले सकते थे, जैसे मैंने मतलब ये उदाहरण लिया जो आपकी बुक्स में पीछे उत्तरमाला से मिल रहा है। चलिए आप ये उदाहरण नहीं लेकर के जैसे यहाँ 3 कर देते, यहां भी 3 कर देते और यहाँ 9 कर देते और फिर भाग देते 3 का, तो साथियों ऊपर वाले में से 3 कॉमन आ जाता है। क्या कॉमन आ जाता, 3, या 3x² में से 3 चला गया पीछे 3 बच गया, 3x में से 3 चला गया पीछे 3 बच गया, और 9 में से 3 चला जाता तो 3 बच जाता, 3 से 3 कट जाता, और यहाँ जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आते, x² माइनस x प्लस 3, ठीक है। तो भी घात Q ऑफ एक्स की 2 ही रहती और P ऑफ एक्स की घात भी 2 ही रहती। तो ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो साथियों, कोई जरूरी नहीं पीछे वाला मिले, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं इसके। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, डिग्री ऑफ Q ऑफ एक्स, मतलब किसकी, भागफल की घात और किसकी, शेषफल की घात बराबर हो। चलो इन दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए। तो इस क्रम के अंदर देखो आप जो P ऑफ एक्स है वो आप मान लो साथियों x³ प्लस x प्लस x प्लस 1। इसको जब भी मैं देखूं तो मुझे याद आए इसका एक शून्यांक -1 है कि गुरुजी रटियोड़ो है कहीं, कपड़ छान के रेड़ो है कहीं, नहीं मैं थाने बतायो नहीं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वुमेन ऑल्सो। तो देखो वाटे x रो मान -1 रखो आप, तो -1 की घात 3 -1 ही आई, ओ पाचो -1 8 x² कर दो सर, तो x² की घात 2 करो, -1 की घात 2 करोगे तो +1 हो जाएगी, ये -1 रहेगा, ये +1। तो आप x बराबर -1 लोगे ना, तो उस कंडीशन में ये -1 +1 -1 +1 आएगा, जो कि आपस में निबड़ जाएंगे और शेष क्या बचेगा, उत्तर इसका 0, तो वो इसका शून्यांक हो जाएगा। लेकिन हमें उन बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमें तो भागफल और शेषफल की घात बराबर करनी है। तो एक काम करो, इसमें जो g ऑफ x है वो आप x² - 1 मान लो साथियों। क्या मान लो, x² - 1। तो x² - 1 मानोगे तो क्या क्या बातें होगी, क्या क्या चीजें आएगी, देखो आप p ऑफ x है, इसके अंदर मैं भाग दे रहा हूं किसका, g ऑफ x क्या है, x² - 1। या x की घात 3 है और या x² है, तो x³ में x² का भाग दूंगा तो x बार जाएगा, x को लिख दो साथियों आप यहां, x को x² से गुणा करवाओ x³ प्लस माइनस x, क्या करने पर, घटाने पर। तो जैसे ही आप घटाओगे प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, ये दोनों निबड़ गए, प्लस माइनस थे, या x² का x² x और x जुड़ के 2x,
और ये +1। अगले स्टेप में यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 और यहाँ पर भी कितनी है 2, तो 2 से 2 कट गई, कितनी बार, एक बार, तो इसको x + 1 से गुणा करवा दो इसको, तो ये x² -1 क्या करने पर साथियों, घटाने पर, तो प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, ये दोनों कट गए, ये 2x का 2x और ये 2 का 2। देखो साथियों आपके यहाँ Q(x) क्या आया, भागफल आया है x + 1, इसकी घात कितनी है, डिग्री कितनी है, 1 घात है, क्योंकि चर पद की घात कितनी है, 1। और दूसरा देखो R(x) आपके पास क्या है, 2x + 1 की घात, इसकी देखो आप, इसमें चर पद कौन है, x, और x की घात कितनी है, 1, तो इसकी घात भी कितनी है, 1, तो दोनों की घातें बराबर है या नहीं है, बराबर है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आखिरी प्रश्न आपसे बोल रहा है कि शेषफल की घात 0 आनी चाहिए, मतलब 0 घात का मतलब उसमें चर पद होना ही नहीं चाहिए। चर पद नहीं होने का मतलब अचर पद रख सकते हो आप, उसमें अचर पद रखने का मतलब उसमें चर पद नहीं है तो उसको चर पद से गुणा करवा के और उसकी घात हम लोग 0 कर सकते हैं। जिससे देखिए कैसे साथियों, P(x) है वो आप ये मान लो x² + 2x और +3, और जो मतलब आपके G(x) है, G(x) आप ले लो साथियों x + 1, बहुत बढ़िया किया आपने ले लिया। अब क्या करना है, P(x) में G(x) का भाग देंगे, तो x² + 2x + 3 के अंदर आप भाग दे रहे हो x + 1 का, तो x² में x का भाग देते हो तो जाएगा x बार, x को लिख दो यहां, उस x को इससे गुणा करवाओ तो x × x x², x को इस 1 से गुणा करवाओ, क्या आएगा x, क्या करने पर, घटाने पर, ये तो कट गए, 2x में से 1x चला गया, पीछे बचा x और +3 का +3। अगले स्टेप में यहाँ कौन है, x, इसमें इस x का दे दो भाग, x से x कट जाएगा एक बार, तो कहने का मतलब इसको x + 1 से कर दो गुणा, x + 1 हो जाएगा, और इस +1 को करो इस x से गुणा तो x, और 1 को करोगे 1 से गुणा तो 1, क्या करने पर, घटाने पर, प्लस वाला माइनस का, प्लस वाला माइनस का, ये कट गया, 3 में से 1 चला गया, पीछे बचा 2, 2 के गुणा में कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0 लिख सकता हूं, तो मेरे यार रिमाइंडर ऑफ x क्या आया, 2x की पावर 0। कैसा, x की पावर 0 क्यों करी, कोई की भी पावर 0 करो, मारी कर दो, ताकि खुद की कर दो, फलाना की कर दो, ढेंगड़ा की कर दो, पूंछड़ा की कर दो, कोई की कर दो, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है, तो 2 के गुणा में कुछ नहीं था तो 1 था, 1 को मैंने x की पावर 0 लिख दी, तो जो चर पद है, चर पद की घात कितनी है, 0, तो इसका मतलब है इसकी घात या डिग्री कितनी है, 0। यही हमें लेके आना है, ऐसा हमें एक उदाहरण देना है। कैसा लगा साथियों, आनंद आया कि नहीं आया। हमने एक्सरसाइज पहली, एक्सरसाइज दूसरी, दोनों प्रश्नावलियों का, दोनों अध्यायों का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। जो विद्यार्थी या जो अभिभावक इस कंटेंट को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप एक नोटबुक डाल लो और इस पूरे वीडियो कंटेंट की एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए। ये उन विद्यार्थियों के लिए सजीवन बूटी है साथियों, जो गणित में वाकई में कुछ नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, और उस कीर्तिमान में मैं भी भागीदार बनना चाहता हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक नोटबुक डालनी है, इस वीडियो कंटेंट को अच्छे तरीके से नोट करना है, समझना है। कोई भी समस्या है मेरे मतलब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सबसे लास्ट में चैनल के जो मतलब अबाउट चैनल के अंदर मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ आप अपनी समस्याएं पढ़ाई से संबंधित शेयर कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज में, नई कड़ी में। चलिए।